जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आप किसी से सच्चा रिश्ता निभाते हो, किसी को दिल से चाहते हो, किसी के लिए अपनी पूरी कोशिश लगा देते हो, लेकिन बदले में आपको मिलता है केवल नजरअंदाज किया जाना। जब आपकी मौजूदगी को लोग महसूस ही नहीं करते, जब आपकी मेहनत, आपकी अच्छाई, आपके जज्बात, सब कुछ अनदेखा कर दिए जाते हैं, यही वह पल होता है जब इंसान अंदर से टूटने लगता है, सवाल करने लगता है खुद से, क्या मैं काबिल नहीं हूं? क्या मेरी कोई कीमत नहीं? लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, रुकिए मत, हार मत मानिए। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कोई कीमत नहीं है। आपकी असली कीमत आपके अंदर है और उसे पहचानना और दुनिया को दिखाना, यही आपकी असली यात्रा है। सोचिए, जब एक बच्चा घर में छोटा होता है तो वह कितनी मासूमियत से सबको खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर माता पिता हमेशा तुलना करें, देखो पड़ोसी का बेटा तुमसे अच्छा है, तो उस बच्चे के दिल में क्या गुजरती है। यही कहानी हम सब की है। कभी परिवार, कभी दोस्त, कभी रिश्तेदार, कभी दफ्तर के लोग, हर जगह कोई ना कोई हमारी कीमत को कम आंकने की कोशिश करता है। कभी आपकी मेहनत को छोटा कह दिया जाता है, कभी आपके सपनों पर हंसी उड़ाई जाती है, कभी आपके जज्बात को हल्का समझ लिया जाता है। और सच मानिए, सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब अपने ही लोग, जिनसे आपने उम्मीद की थी कि वह आपका साथ देंगे, वही आपकी कदर नहीं करते। अब सवाल यह है, लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्यों कोई हमारी कीमत नहीं समझता? कई बार यह सिर्फ आदत होती है। जब आप हर वक्त किसी के लिए उपलब्ध रहते हो तो वह धीरे धीरे आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। कभी तुलना की वजह से लोग आपकी यूनिकनेस नहीं देख पाते, कभी उनका स्वार्थ होता है कि जितना उन्हें आपसे फायदा है उतनी ही अहमियत देंगे, और कभी उनकी अपनी नकारात्मक सोच उन्हें रोकती है कि वह किसी और की अच्छाई देख ही ना पाए। इसलिए याद रखिए, जब कोई आपकी कदर नहीं करता तो यह उनकी सोच का प्रतिबिंब है, आपकी असली कीमत का नहीं। अब असली सवाल है, हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहला कदम है खुद को स्वीकार करना। दुनिया चाहे आपको समझे या ना समझे, आपको खुद को समझना होगा। अपनी अच्छाइयों, अपनी मेहनत और अपनी यूनिकनेस पर गर्व करना सीखो। दूसरा कदम है सीमाएं तय करना। अगर कोई आपको बार बार नज़रअंदाजा करता है, आपको चोट पहुंचाता है, तो उनसे दूरी बनाना सीखिए। आप किसी के खिलौना नहीं है कि जब चाहा इस्तेमाल किया और जब चाहा फेंक दिया। तीसरा कदम है खुद पर निवेश करना। लोगों की परवाह करना छोड़िए, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई, स्किल, फिटनेस, स्पिरिचुअलिटी, जो भी चीज आपको मजबूत बनाए उसमें समय लगाइए। चौथा कदम है खुद को साबित मत करो, बल्कि अपने काम से दिखाओ। दुनिया को चिल्लाकर मत बताओ कि आप कितने काबिल हो, बस चुपचाप मेहनत करो और एक दिन आपकी उपलब्धियां खुद आपके लिए बोलेंगी। सोचिए, हीरे की कीमत वही समझ सकता है जिसे असली हीरे की पहचान हो। अगर कोई आपको पत्थर समझ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सचमुच पत्थर हो। इसका मतलब है कि सामने वाले की नजर में वह काबिलियत नहीं कि वह आपकी चमक देख सके। तो क्यों अपना समय उन लोगों पर बर्बाद करें जो आपकी कदर नहीं कर सकते? क्यों ना अपनी चमक उन लोगों के सामने बिखेरें जो सच में आपकी रोशनी से प्रेरित हो। जब कोई आपकी कदर नहीं करता तो सबसे पहले आपके अंदर खालीपन पैदा होता है। आप सोचते हैं कि मैंने इतना कुछ किया, इतना समर्पण दिया, फिर भी सामने वाला क्यों नहीं समझ रहा। लेकिन यहाँ एक राज है, आप जितना दूसरों से उम्मीद करेंगे उतना ही आपको चोट लगेगी, क्योंकि उम्मीद वहीं से करनी चाहिए जहां दिल से आपकी अहमियत हो। अगर आप हर किसी से यह चाहेंगे कि वह आपको समझे तो आप हमेशा निराश होंगे। जीवन का सच यह है कि हर किसी की सोच अलग होती है। कुछ लोग केवल अपने फायदे के लिए रिश्ते निभाते हैं। उन्हें सिर्फ इतना चाहिए
कि आप उनकी ज़रूरत पूरी करें। जैसे ही आपकी ज़रूरत खत्म हुई, आपकी अहमियत भी उनके लिए खत्म हो जाती है। ऐसे लोग आपकी अच्छाई को नहीं देख सकते, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ अपने स्वार्थ पर होता है। इसलिए जब कोई आपकी कद्र ना करे तो उससे दुखी मत होइए, बल्कि यह सोचिए कि आपने ऐसे इंसान को पहचान लिया जो आपकी असली जगह के लायक ही नहीं था। आपको अपने जीवन में ऐसे लोग चाहिए जो आपकी मुस्कान में खुशी ढूंढे, आपकी तकलीफ में आपके साथ खड़े हों और आपकी मेहनत को सराहें। अगर कोई आपकी कदर नहीं करता तो इसका मतलब है कि भगवान आपके रास्ते से एक बोझ हटा रहा है, क्योंकि जो आपकी कीमत नहीं समझता वह आपकी यात्रा में रुकावट ही बनेगा। अब एक सवाल उठता है, क्या जब लोग कद्र ना करें तो हमें उनसे नफरत करनी चाहिए? नहीं, नफरत का बोझ अपने दिल पर मत रखो। नफरत आपको और कमजोर बना देगी। आपको बस उनसे दूरी बनानी है। यह मत भूलिए कि हर इंसान अपने अनुभव और अपनी सोच के हिसाब से चलता है। अगर वह आपको समझ नहीं पाए तो यह उनकी सीमा है, आपकी नहीं। क्या तुमने कभी ध्यान से देखा है कि तुम्हारा मन कैसे काम करता है? जैसे ही सुबह आंख खुलती है, तुम्हारे भीतर शोर शुरू हो जाता है। आंखें खुलते ही सूर्य का प्रकाश तुम्हें नए जीवन की याद दिलाता है, पर तुम्हारा मन तुरंत दौड़ पड़ता है। कल क्या हुआ था, आज क्या करना है, आगे कौन से काम बाकी हैं, भविष्य में कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। यह दौड़ कभी रुकती नहीं। और अजीब बात यह है कि तुम इसे रोकना भी चाहते हो, पर जितना रोकने की कोशिश करते हो यह उतना ही तेज भागता है। यही है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग का मतलब है मन तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। तुम मालिक नहीं रहे, तुम गुलाम हो गए हो। तुम्हारा मन तुम्हें वहां घसीट ले जाता है जहां तुम जाना नहीं चाहते। जैसे पागल घोड़ा सवार को घसीट कर खाई की तरफ ले जाए और तुम बस डरे हुए, कांपते हुए उस पर बैठे हो। पर सच तो यह है कि तुम घोड़ा नहीं हो, तुम सवार हो। मन तुम्हारा साधन है, तुम्हारा औजार है। पर जब औजार ही मालिक बन जाए तब जीवन नरक बन जाता है, और यही हो रहा है। लोग हर समय सोचते रहते हैं, इतना सोचते हैं कि उनकी ऊर्जा ही खत्म हो जाती है। सोचते सोचते वे थक जाते हैं, पर पहुंच कहीं नहीं पाते। सोच की अपनी एक उपयोगिता है। सोच बुरी नहीं है, सोच एक वरदान है। पर वही सोच जब बेकाबू हो जाती है तो विष बन जाती है। जैसे आग रसोई में काम आती है, खाना पकाती है, जीवन को संभव बनाती है, लेकिन वही आग अगर घर के हर कोने में फैल जाए तो सब जला देती है। सोच भी वैसी ही है। जरूरत के समय सोचो, लेकिन हर समय, हर क्षण अगर मन दौड़ता रहे तो जीवन का रस सूख जाता है। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा धोखा यह है कि यह तुम्हें भरोसा दिलाता है कि तुम कुछ कर रहे हो। तुम सोचते रहते हो कि सोचना ही समाधान है। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम किसी समस्या को बार बार सोचते हो तो मन तुम्हें यही एहसास देता है कि तुम उस पर काम कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम बस एक ही जगह चक्कर काट रहे हो। समाधान वहीं खड़ा है, पर तुम्हारी आंखें धुंधली हो गई हैं। यह ओवरथिंकिंग तुम्हें वर्तमान से काट देती है। यह तुम्हें अतीत और भविष्य के बीच में घसीटती रहती है। अतीत अब नहीं है, भविष्य अभी नहीं आया, और वर्तमान जो तुम्हारे पास है वह खोता चला जाता है। तुम जीना भूल जाते हो। तुम्हारा शरीर यहां है, पर तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा है। ध्यान से सुनो, जीवन सिर्फ अभी है, न अतीत जीवन है, न भविष्य जीवन है। जीवन वही है जो इस क्षण तुम्हारे हाथ में है। लेकिन मन बहुत चालाक है। वह हमेशा तुम्हें छलता रहेगा। वह कहेगा कल अच्छा था, उसे याद करो, या वह कहेगा कल आने वाला है, उसकी चिंता करो, और तुम हर बार फंस जाते हो। यही तो ओवरथिंकिंग है, मन का जाल। लोग सोचते हैं कि ओवरथिंकिंग उन्हें मजबूत बना देगी। वे मानते हैं कि जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा समाधान मिलेंगे,
लेकिन हकीकत यह है कि सोचते सोचते वे और उलझ जाते हैं। तुम्हारा मन कभी साफ आसमान नहीं बन पाता, हर वक्त बादल छाए रहते हैं। और जब आसमान पर बादल हो तब सूरज कैसे दिखेगा? मन भी वैसा ही है। अगर उस पर विचारों के बादल हर वक्त मंडराते रहेंगे तो तुम्हें सत्य की रोशनी कैसे दिखेगी? मैं तुमसे कहता हूं, सोचो, लेकिन उतना ही जितना जीवन की जरूरत हो। जैसे कपड़े पहनते हो, दिन भर पहनते हो, पर रात को सोते समय उतार देते हो, सोच को भी उतारना सीखो। दिन भर काम में उसका उपयोग करो, लेकिन जब जीने की बात हो, मौन की बात हो, प्रेम की बात हो, तो सोच को किनारे रख दो। सोच का काम है साधन होना, मालिक बनना नहीं। ओवर थिंकिंग का एक और रहस्य है, यह तुम्हें डर के साथ बांध कर रखती है। जितना तुम सोचोगे उतना ही डर पैदा होगा, क्योंकि सोच हमेशा संभावनाओं को जन्म देती है। क्या होगा अगर ऐसा हो गया? क्या होगा अगर लोग हंसेंगे? क्या होगा अगर असफल हो गए? सोच कभी भी तुम्हें आजाद नहीं करती। सोच का स्वभाव है कैद करना। तुम्हें लगता है कि सोचने से सुरक्षा मिलेगी, पर उल्टा होता है। जितना ज्यादा सोचते हो उतने ही असुरक्षित हो जाते हो। एक बच्चा सोचता नहीं, वह बस जीता है, और उसकी आंखों में देखो कितनी मासूमियत, कितनी निश्चिंतता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सोचते सोचते उस मासूमियत को खो देते हैं। फिर हर समय चिंता, हर समय शक, हर समय डर हमारे साथी बन जाते हैं। यही तो बीमारी है। ओशो कहते हैं, ध्यान ही इसका इलाज है। जब तुम आंखें बंद करके चुपचाप बैठते हो तो पहली बार तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर कितना शोर है। तुम चौंक जाते हो, तुम्हें लगता है कि भीतर अंधड़ चल रहा है।